हेलो और वेलकम। आज हम एक बहुत ही स्पेशल स्टोरी बुक एडवेंचर पर निकलने वाले हैं। इस एक्सप्लेनर में हम मिचबिल द ऑटर की एक बहुत ही हार्ट वार्मिंग स्टोरी एक्सप्लोर करेंगे। ये दोस्ती और प्यार का एक बिल्कुल नया मतलब सिखाती है। तो चलिए अपनी इमेजिनेशन को ऑन करते हैं और इस जादुई सफर पर चलते हैं। जरा सोचिए, क्या होगा जब एक वाइल्ड एनिमल जो नेचर में नदियों और जंगल के बीच घूमने का आदी हो, अचानक से किसी के घर में शिफ्ट हो जाए। स्पेशली एक फरी छोटा सा ऑटर जिसके छोटे छोटे पॉज और लंबी टेल होती है और जिसे पानी में स्प्लैश करना बहुत पसंद होता है। ये एकदम अजीब और फनी सिचुएशन लगती है ना। आज हम यही डिस्कवर करने वाले हैं कि जब वाइल्ड नेचर और ह्यूमन लाइफ आपस में मिलती है तो कैसा मैजिक होता है। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, मीटिंग अ न्यू फ्रेंड। तो हमारे इस एडवेंचर के मेन कैरेक्टर हैं ऑथर गैविन मैक्सवेल, जो एक लंबे सफर पर थे। वो ट्रैवल करके बसरा नाम की एक जगह पहुंचते हैं जो इराक में एक बहुत ही दूर का शहर है। वहां उन्हें कोई आम पेट डॉग या कैट नहीं मिलता, बल्कि एक बहुत ही स्पेशल एनिमल मिलता है। आमतौर पर लोग कुत्ते या बिल्ली पालते हैं, राइट? लेकिन यहाँ उन्हें मिला एक ऑटर। उन्होंने इसका नाम रखा मिचबिल और प्यार से वो उसे मिच बुलाने लगे। ये दिखने में बिल्कुल एक छोटे क्यूट वाटर डॉग जैसा लगता था। अब मिचबिल का नेचर टाइम के साथ बहुत बदला। जब मिचबिल पहली बार अपने नए घर में आया तो शुरू में वो थोड़ा शाय और कंफ्यूज था। मतलब नए घर में कोई भी थोड़ा घबरा जाएगा। वो थोड़ा डरा हुआ था, अजीब सी आवाजें निकालता था और एक कोने में चुपचाप बैठा रहता था। लेकिन कुछ ही दिनों में ढेर सारा प्यार और केयर देखकर उसका शाय और कंफ्यूज्ड वाला नेचर पूरी तरह बदल गया और वो एकदम प्लेफुल और फ्रेंडली हो गया। उसने अपना डर बिल्कुल छोड़ दिया और नए घर को इतनी खुशी से अपना लिया जैसे वो हमेशा से वहीं रहता हो। आगे बढ़ते हैं चैप्टर 2 पर, स्प्लिश स्प्लैश प्ले टाइम। मिचबिल बहुत ही इंटेलिजेंट और समझदार था और सबसे बड़ी बात, वो बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह प्लेफुल था। प्लेफुल होने का मतलब है लविंग टू हैव फन, गेम्स खेलना पसंद करना और नई चीजों को एक्सप्लोर करना। मिचेल हमेशा एनर्जी से भरा रहता था और उसके लिए चुपचाप एक जगह बैठना तो लिटरली इम्पॉसिबल था। वो हमेशा घर के हर कोने में मस्ती ढूंढी लेता था। आपको पता है, मिचबिल को फन करना इतना पसंद था कि उसका सबसे फेवरेट रूम बाथरूम बन गया। उसे पानी इतना पसंद था कि वो घंटों तक बाथटब में तैरता था और छप छप करके वाटर स्प्लैश करता था। वो पूरे बाथरूम को एक छोटा सा स्विमिंग पूल बना देता था। इसके अलावा उससे शाइनी मार्बल्स यानी चमकती हुई कांच की गोलियों के साथ एक मजेदार रोलिंग गेम खेलना बहुत पसंद था। वो अपनी नाक से मार्बल्स को धक्का देता और उनके पीछे भागता था। वो एकदम लाइवली और क्यूरियस एक्सप्लोरर था। अब आती है सबसे मजेदार बात, चैप्टर 3, अ क्रेजी एयरप्लेन राइड। देखिए, एक ऑटर के साथ एरोप्लेन में ट्रैवल करना बिल्कुल भी आसान काम नहीं है। जब गैविन ने वापस लंदन जाने का सोचा तो एयरप्लेन्स के रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट थे। वाइल्ड एनिमल्स को ऐसे ही ओपन में तो ले नहीं जा सकते। उन्होंने केयरफुली मिचबिल को एक छोटे से बॉक्स में रखा, लेकिन मिच को बॉक्स जैसी बंद जगह कहाँ पसंद आने वाली थी। उस छोटे से एनिमल ने प्लेन में लिटरली सबको हिला कर रख दिया। पहले तो वो बड़ी चालाकी से उस बॉक्स से एस्केप कर गया और फिर प्लेन में हर तरफ इधर उधर भागकर उसने सबको बुरी तरह सरप्राइज कर दिया। एक बार इमेजिन कीजिए, लोग कितने हैरान होंगे जब अचानक एक तेजी से भागता हुआ फरी ऑटर उनकी सीट्स के नीचे से निकल रहा हो। वहां प्लेन में कंप्लीटली केओस मच गया था। एयर होस्टेसेस तक समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ये कौन सा एनिमल है। कहानी का अगला हिस्सा है चैप्टर 4, एक्सप्लोरिंग लंदन टाउन। उस क्रेजी एरोप्लेन राइड और ढेर सारी भागदौड़ के बाद आखिरकार गैविन और मिचबिल सेफ लैंड कर गए। बसरा की गर्मी और खुले माहौल से निकलकर मिचबिल अब एकदम अलग, बड़े और शोर शराबे वाले सिटी लंदन में आ गया था। क्या एक वाइल्ड ऑटर इतने क्राउडेड शहर में आराम से एडजस्ट कर पाएगा? वेल, मिच ने सबको पूरी तरह गलत साबित कर दिया। वो हैप्पीली और आराम से अपने नए बड़े से लंदन वाले घर में सेटल हो गया, जैसे यही उसका असली घर हो। लंदन में मिचबिल की लाइफ सच में बहुत मजेदार थी। वो एकदम वेल एडजस्टेड और हैप्पी था। हर दिन गैविन उसे एक लीश पे डालकर स्ट्रीट्स पर वॉक पर निकालते थे।
मिज एक पेट डॉग की तरह पूरे सिटी को मजे से एक्सप्लोर करता था। और सबसे फनी बात ये थी कि लंदन के रास्तों पर चलते हुए आम लोग उसे देखकर पूरी तरह शॉक रह जाते थे। उनमें से बहुत से लोगों ने कभी किसी ऑटर को देखा ही नहीं था। कोई सोचता ये एक छोटा सा बीवर है, कोई बोलता ये कैसा अजीब सा डॉग है, और कुछ लोग तो उसे एक बेबी सील ही समझ लेते थे। लोग अक्सर रुककर उसके बारे में पूछते थे। मिच तो वहाँ की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और बिजी सड़कों के बीच एक छोटा सा सुपरस्टार बन गया था। और अब आते हैं हमारे आखिरी हिस्से पर, चैप्टर 5, बेस्ट फ्रेंड्स फॉरएवर। मिचबिल की इस मैजिकल कहानी से हमें एक बहुत ही ब्यूटीफुल मॉरल मिलता है। ये एक डीप बॉन्ड है जो नेचर और ह्यूमंस के बीच बन सकता है। विद लव एंड केयर, इवन अ वाइल्ड एनिमल कैन बिकम अ लविंग कंपेनियन। ये सच में कितनी बड़ी बात है ना। अगर किसी को सच्चा प्यार, दोस्ती और ठीक से केयर दी जाए तो एक बिल्कुल अनजान वाइल्ड एनिमल भी एक बहुत ही अच्छा लविंग दोस्त बन सकता है। मिचबिल की इस प्लेफुल और हैप्पी नेचर ने और उसकी छोटी छोटी मस्तियों ने उसके ह्यूमन दोस्त की लाइफ को हमेशा के लिए जॉयफुल और ब्राइट बना दिया था। इस हार्ट वार्मिंग एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल दिमाग में आता है। अगर एक वाइल्ड ऑटर जिसे पानी और खुली जगह पसंद है एक इतनी बिजी और बड़ी सिटी को अपना घर बना सकता है और उसमें इतनी खुशी से रहना सीख सकता है, तो इस बड़ी सी दुनिया में ऐसी और कितनी अमेजिंग एनिमल फ्रेंडशिप्स हैं जो अभी बननी बाकी हैं। नेचर के पास हमें सरप्राइज करने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ मैजिकल होता है। इसीलिए एनिमल्स से प्यार बनिए, दुनिया की खूबसूरती को देखते रहिए और हमेशा नई चीजें एक्सप्लोर करते रहिए। इस मजेदार एडवेंचर में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।